आपने जो जमीन की रजिस्ट्रीज के रेट जी, आपने जिस तरह से बढ़ाए थे जी, उसका काफी विरोध भी हुआ और जी, फिर बाद में आपको उस डिसीजन को वापस भी लेना पड़ा। जी। आपको लगता है कि आपसे पहली बार डिसीजन लेने में गलती हुई या फिर आपने दबाव में आकर के दोबारा चेंज किया, क्या वजह रही? मैम, रजिस्ट्री में जितने रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको बताने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा चाहिए। इतने सारे अच्छे काम जनता के हित में हुए हैं वहाँ पर। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस के समय को जोड़ करके जमीन के गाइडलाइन रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि 30% का माइनस कर दिया गया था। जब आप गाइडलाइन रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो किसानों को मुआवजा भी कम मिलेगा। दूसरा, मिडिल क्लास के आदमी को जब खरीदना होता है तो उसकी रजिस्ट्री कम में अगर हो रही होती है तो उस पर लोन भी कम मिलता है। तो इसके लिए रजिस्ट्री का रेट, गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी अव्यवहारिक हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। हमने निर्णय कोई वापस नहीं लिया, जो अव्यवहारिक चीज़ें थी उसको ठीक करने का काम किया और एक रीजनेबल वृद्धि भी की गई है। तो एक रीजनेबल वृद्धि भी की गई है और जहाँ जहाँ पे अव्यवहारिक हो गए थे उन पक्षों को ठीक भी किया गया।